सभी को राम राम। नववर्ष 2024 का शुभ आगमन हो चुका है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार, हमारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र नवरात्र के दिन से नववर्ष की शुरुआत होगी। तो मैं अभी इस नववर्ष में आपको शुभ आशीर्वाद देती हूँ। छोटे लोगों को और मेरे बराबर के लोगों को शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ कि आपका ये वर्ष 2024 अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार अच्छा बीते। और बाकी तो विवाद है इस बारे में कि हमें इस नववर्ष को अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार हिंदुओं को तो ज़्यादा खुशी नहीं होती है। हमें नववर्ष की खुशी चैत्र नवरात्र को ही होती है। तो लेकिन अब इस विवाद में पड़ने की अपेक्षा में आज राम की बात करने वाली हूँ। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की बात करने वाली हूँ। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी। उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे कॉलोनी के अंदर सुबह और शाम प्रभात फेरी निकाली जाती है। कुछ फेरियों में अक्षत कलश को घुमाया जाता है और कुछ फेरियों में राम जी की फ़ोटो के साथ फेरी निकाली जाती है। और आज 1 जनवरी से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की सूचना देने के लिए घर घर अक्षत निमंत्रण पहुंचेगा। निमंत्रण में होगा पूजित अक्षत, प्रभु राम का चित्र और पत्रक मतलब एक लेटर टाइप का नहीं रहता है ना, उसमें लिखा रहता है, पत्रिका भी बोल सकते हैं उसको। पत्रक को खास तौर पर छपवाया गया है जिसमें इस बात की अपील की गई है कि लोग प्राण प्रतिष्ठा के दिन अयोध्या ना पहुँचे। साथ ही प्राण प्रतिष्ठा के दिन क्या करें इस बात की जानकारी भी दी गई है। तो इस पत्रक में कहा गया है कि लोग 22 जनवरी को अपने घर के पास के मंदिर में आयोजन करें, दीपावली जैसा उत्सव मनाएं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अयोध्या में बोलते हुए लोगों से अपील की थी कि 22 जनवरी को दीपक जलाकर दीपावली मनाएं। पूरे देश में अक्षत निमंत्रण बांटने की जिम्मेदारी संघ और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता संभालेंगे। इसके लिए अलग अलग टोलियां तैयार की गई है। रामलला के मंदिर में पूजित अक्षत को अलग अलग राज्यों में, उसके बाद अलग अलग जिलों में ले जाया जाएगा। अक्षत के साथ प्रभु राम का चित्र और नए राम मंदिर का चित्र भी दिया जाएगा। साथ ही मंदिर के निर्माण के बारे में जानकारी दी जाएगी। आपको तो सभी को पता है कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी और रामलला की इस प्राण प्रतिष्ठा में प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी शामिल होंगे। अयोध्या में 2.7 एकड़ में राम मंदिर बन रहा है और इसकी ऊंचाई लगभग 162 फीट की होगी। इस पूरे मंदिर परिसर में भगवान राम के मंदिर के साथ ही और भी 6 मंदिर बनाए जा रहे हैं। मंदिर के मुख्य द्वार को सिंह द्वार के नाम से जाना जाएगा। 22 जनवरी को अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 84 सेकंड का अति सूक्ष्म मुहूर्त होगा। बहुत कम टाइम है जिसमें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। काशी के ज्योतिषाचार्य पंडित गणेश्वर शास्त्री रविंद्र ने ये मुहूर्त चुना है। ये शुभ मुहूर्त का क्षण 84 सेकंड का होगा। 12:29:08 से 12:30:32 तक और इसके लिए अयोध्या धाम जो है वो सजकर तैयार हो रहे सजकर तैयार हो गया है क्योंकि आ रहे हैं हमारे भगवान राम। सरयू नदी के तट पर बसी अयोध्या सृष्टि की आदि नगरी है। अयोध्या या अयोध्या यानी जिसे खत्म ना किया जा सके, युद्ध में जीता ना जा सके, 7 पुरियों में भी सर्वश्रेष्ठ। पर विडंबना देखे इसे कोई खत्म तो नहीं कर सका, पर इसके भाग्य में कई बार बसना और उजड़ना आया। प्रभु राम की अयोध्या ध्वंस के बाद निर्माण के पथ पर है। जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि वह सरजू पावनी। जा मज्जन्ते बिन्ही प्रयासा, मम समीप नर पावही बासा। यह सुहावनी पुरी
मेरी जन्मभूमि है। इसके उत्तर दिशा में जीवों को पवित्र करने वाली सरयू नदी बहती है, जिसके स्नान करने से मनुष्य बिना परिश्रम ही मेरे सामीप्य मुक्ति पा जाते हैं। सदियों के संघर्ष के बाद श्री राम जी भव्य और दिव्य मंदिर में विराजित होंगे। राम की नगरी अयोध्या के सांस्कृतिक सरोकार सिर्फ देश को ही उत्तर से दक्षिण के साथ नहीं जोड़ते, बल्कि दुनिया के ज़्यादातर देशों तक भारतीय संस्कृति को विस्तार देते हैं। अनेक देशों में लिखी गई रामायण, जहाँ रामलीलाओं का मंचन, इनका आकर्षण और महत्व इसका प्रमाण है। अयोध्या के सरोकार सनातन संस्कृति और आस्था के प्रतीकों की रक्षा के लिए कार्य करने का संदेश देते हैं। राम की अयोध्या में दुर्बल और सबल के बीच कोई भेद नहीं है। दुनिया भी अयोध्या और राम के सांस्कृतिक सरोकारों में सराबोर है। सहस्र शताब्दियों से विध्वंस के विरुद्ध सृजन की संस्कृति का संदेश दे रही है राम नगरी। अयोध्या के इतिहास में सामाजिक समानता के सूत्र छिपे हैं, जो दुनिया भर के लोगों को इस नगरी से जोड़ते हैं, प्रेरणा देते हैं। राम का राज्य आदर्श राज व्यवस्था का मंत्र देता है और ध्वंस के विरुद्ध सृजन, ध्वंस मतलब नष्ट होना, ध्वंस के विरुद्ध सृजन की शक्ति का संदेश यही से निकलता है। अयोध्या के सांस्कृतिक सरोकारों का विस्तार और दुनिया में बढ़ता प्रभाव ही इस नगरी पर जो आक्रांताओं है के हमले का बड़ा कारण था। आक्रांताओं जो थे, मतलब आक्रमण करने वाले, उनको लगा कि इस नगरी की कुछ इमारतों को ध्वस्त करने या उसका स्वरूप बदलकर भारतीय संस्कृति की शक्ति को खत्म कर देंगे। पर अयोध्या ने दिखा दिया कि उसके सांस्कृतिक सरोकारों को मिटाया नहीं जा सकता। राजनीतिक दलों ने अपने अपने कथित सिद्धांतों की आड़ में स्वार्थों के हथियारों पर धार देने की कोशिश भी की, पर अयोध्या की सांस्कृतिक जो महत्ता वो खत्म नहीं की जा सकी। यहाँ पर हम देख सकते हैं त्याग जैसी बड़ी भावना सबको रख सकते हैं हम एकजुट। वैदिक संस्कृति का मूल भाव है त्याग। अयोध्या इसी संस्कृति को विस्तार देती है। वृद्ध हो चुके राजा दशरथ का एक चक्रवर्ती सम्राट का युवा हो चुके पुत्र को राज देने की घोषणा हो। पिता के वचन की रक्षा के लिए पुत्र राम का वैभव त्याग कर उल्लासपूर्वक वनगमन स्वीकार करना हो। सीता व भाई लक्ष्मण का साथ वन जाना हो। राजा बनने का अवसर होते हुए भरत का उसे अस्वीकार करना। इसी बात का द्योतक है कि इसमें राजनीति, परिवार नीति व समाज नीति सब कुछ है, जो ये बताती है कि साथ जो हम सब है वो कि त्याग से ही एकजुट रह सकते हैं। राम जी का जो जीवन है वो लोक मंगल की कामना के लिए है। सर्वे भवन्तु सुखिनः और वसुधैव कुटुम्बकम् का उद्घोष करने वाले वैदिक संस्कृति का मूल लोक मंगल की कामना है। अयोध्या और उसके राजा राम लोक मंगल के कल्याण के लिए ही निरंतर कार्य करते हैं। राम के राजर्षि विश्वामित्र की यज्ञ रक्षा से लेकर रावण से युद्ध तथा दुष्टों का संहार और पीड़ितों को अभय देने का जो वचन है, ये सब लीलाएं लोक मंगल की कामना से ही की गई है। भारत का मन राम में बसता है। राम काव्य मानो भारत के राष्ट्र जीवन में मान है और मिलने पर हम जय राम और विलग होने पर राम नाम। ये राम जो है वो भारतीय ऋतु अर्थात ब्रह्मांड का संविधान है। राम का जो जीवन है वो अद्भुत सोशल इंजीनियरिंग का भी प्रमाण है और वे बिना भेदभाव के सभी को सम्मान देते हैं। जब राम वनवास में जा रहे थे तब उन्होंने भील है, कोल है, निषाद, आदिवासी, गिरिवासी से लेकर बंदर, भालुओं को तक को जोड़ने का कार्य किया था। और सामाजिक समरसता व बिना भेदभाव सभी को सम्मान देने और राष्ट्र कार्य में लगाने का संदेश देते हैं। सभी को धन्यवाद। राम राम।